एमी हंटर वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। लद्दाख के दोस्तों रक्से कार्पो खुबानी को अपना पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। प्रसिद्ध मलयालम लेखक ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार 2022 दिया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पॉइंट में। आज हम देखेंगे आज यानी 21 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? सही आंसर है दोस्तों अगरतला। त्रिपुरा के अगरतला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। अब दोस्तों त्रिपुरा की बात हुई है, तो त्रिपुरा से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है अमर सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा में ही दोस्तों भारत के पहले बायो विलेज की जो है स्थापना की गई है। ठीक है, पूछा जाए भारत के पहले बायो विलेज की स्थापना कौन से राज्य में हुई? तो ये त्रिपुरा राज्य में हुई है। त्रिपुरा सरकार ने दोस्तों एक योजना शुरू की है जिसका नाम है अर्न विद लर्न योजना। अर्न विद लर्न योजना ये त्रिपुरा सरकार की है। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिपुरा में दोस्तों एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है खर्ची महोत्सव। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहीं त्रिपुरा सरकार ने दोस्तों मुख्यमंत्री चा श्रम कल्याण प्रकल्प योजना ये शुरू की है। ठीक है, ये त्रिपुरा सरकार ने ये योजना चलाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों त्रिपुरा की बात हुई है तो त्रिपुरा की लोकेशन ये है मैप के ऊपर। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर यहाँ के मानिक शाह हैं। और गवर्नर की बात की जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। राज्यसभा में 1 सीट है और वहीं लोकसभा में 2 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर दोस्तों मोहित सेठ। मोहित सेठ जो है दोस्तों ये नए जनरल ऑफिसर कमांडर बन गए हैं काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के। इन्होंने दोस्तों संजीव सिंह को रिप्लेस किया है और ये नए जनरल ऑफिसर कमांडर बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जितने भी हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता है सिंडी हुक जो है ये 2032 में होने वाले ओलंपिक उसके आयोजन समिति की ये सीईओ बनी है। कौन? सिंडी हुक। ठीक है, और आपको पता है 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं दोस्तों सीनियर डॉक्टर पीसी रथ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इन्होंने सर जेरेमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है, सर जेरेमी फरार को। वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने। वहीं बात करें दिग्गज पीटी उषा की। उषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं पीटी उषा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं रिसेंट के जो आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रायथू बंधु किस भारतीय राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? दोस्तों सही आंसर है तेलंगाना। रायतु बंधु योजना जो है ये तेलंगाना राज्य की है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब दोस्तों तेलंगाना की बात हुई है, दोस्तों तेलंगाना से पहले कुछ स्कीम जितने भी रिसेंट की स्कीम्स हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों जल शक्ति मंत्री जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इन्होंने 7वें इंडिया IWIS यानी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का ये इन्होंने उद्घाटन ये करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार कर दिया है। रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार मार्च 2026 तक कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है। किसने? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ठीक है, वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना जेंडर अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ स्कीम्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। अब दोस्तों तेलंगाना की बात हुई थी, तेलंगाना से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हाल फिलहाल के उन सभी को देख लेते हैं। तेलंगाना के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। ठीक है फ्रेंड, और टोटल दिसंबर में 9 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। पूछा जाए वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस राज्य को मिला है तो ये तेलंगाना के हैदराबाद शहर को दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है। आसरा पेंशन तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की है। वहीं तेलंगाना सरकार ने दोस्तों एसटी का जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया है। इन्होंने 6% से बढ़ाकर 10% इसको कर दिया है। और दोस्तों तेलंगाना में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है बतुकम्मा उत्सव।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना में स्थापित होने वाला भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, ठीक है, पूछा है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थापित हुआ है? तो दोस्तों ये तेलंगाना में स्थापित हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना की बात हुई है, तेलंगाना की लोकेशन ये है मैप के ऊपर। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। सीएम यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर यहाँ की तमिलिसाई सौंदरराजन है। लोकसभा में 17 सीटें और वहीं राज्यसभा में 7 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों जो 11th ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 है, इसमें भारत को 68वां स्थान 68th पोजीशन इसमें भारत को मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर। अब दोस्तों जितनी भी रैंकिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत को 105वां स्थान मिला है। वहीं बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो इसमें भारत को 2022 में 40वां स्थान मिला है। वहीं मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत को 41वां स्थान मिला है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान मिला है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान दिया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत को 8वां स्थान दिया गया है। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें भारत को 2022 में को 36वां स्थान दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत को 107वां स्थान दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 150वां स्थान दिया गया है। और दोस्तों वहीं बात करें विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत को 43rd रैंक दी गई है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपके एग्जाम में, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है? सही आंसर दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करें 2021 की, 2021 में आलिया भट्ट को इस खिताब से नवाजा गया था। वहीं बात करें पेटा की, तो पेटा की फुल फॉर्म है दोस्तों पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर दोस्तों मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा की ये बुक है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं 2022 के, उनका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों सेवानिवृत्त एयर मार्शल पीवी अय्यर, इनकी बुक है फिट एट एनी एज। ठीक है, इनकी बुक है, आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों मानसी गुलाटी, इनकी बुक है मिरेकल ऑफ फेस योगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मिरेकल ऑफ फेस योगा ये किसकी बुक है? ये मानसी गुलाटी की है। वहीं बात करें विक्रम संपत की, विक्रम संपत की एक नई बुक है जिसका नाम है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। वहीं बात करें दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश लेखिका कैथरीन टुंडेल, इनकी जो है इनकी बायोग्राफी है सुपर इनफाइनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोनेट। ठीक है, ये इनकी बायोग्राफी है जो आपको ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है दोस्तों क्योंकि इस बुक को बेली गिफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों हम बात करें साइमन सेबाग द्वारा लिखित बुक है जिसका नाम है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं 2022 के जो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP15 का मेजबान है? सही आंसर दोस्तों कनाडा। कनाडा दोस्तों जो है इन्होंने यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 का जो है इन्होंने मेजबानी की है। और कहाँ पे की है? कनाडा कनाडा के मॉन्ट्रियल में इन्होंने करी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों जितने भी समिट्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको देख लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इन्होंने अर्बन G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 ये कहाँ आयोजित होगा? ये भोपाल में आयोजित होगा। ठीक है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और दोस्तों वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस की, इसकी जो मेजबानी है वो करेगा अबू धाबी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब कनाडा की बात हुई थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो कनाडा इसकी कैपिटल है ओटावा। पीएम यहाँ के हैं जस्टिन ट्रूडो। करेंसी यहाँ चलती है कैनेडियन डॉलर। मैप में लोकेशन की बात करें तो ये है कनाडा की लोकेशन। ठीक है, ये है यूएसए, यूएसए के जस्ट ऊपर है कनाडा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पीआर श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है। बात करें ब्राजीलियन F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 की, इसको जीता है जॉर्ज रसेल ने।
रिलायंस द्वारा कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है रिलायंस के द्वारा। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ये दिया गया है HCL को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों फ्रांस के लेखक एनी एर्नोक्स इनको साहित्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार ये फ्रांस के लेखक एनी एर्नोक्स को दिया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट बनारस क्वेश्चन है जिनको हम देख लेते हैं। एमी हंटर वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। लद्दाख के दोस्तों रक्से कार्पो खुबानी को अपना पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। प्रसिद्ध मलयालम लेखक ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार 2022 दिया गया है। वहीं बात करें मोहम्मद तैयब इकराम की, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मल्लिका अर्जुन खड़गे ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वहीं दोस्तों स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। जो इस ट्रेन की लंबाई है वो 1.9 किलोमीटर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें 100 कोचेज हैं, ठीक है, 100 कोचेज हैं, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ये बन गई है, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब कुछ आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग शुरू की है? सही आंसर दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग शुरू कर दी है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात हुई है तो आईडीएफसी बैंक इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये हुआ था अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और एमडी एंड सीईओ हैं वी वैद्यनाथन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले और आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां पर देश की सबसे लंबी एस्केप टनल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इंडियन रेलवे ने जो सबसे लंबी एस्केप टनल का उद्घाटन किया है ये क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।